पीछे ये वाला गेट जिसके पास से हम गुजर के आए वो है रॉयल गेट, तो उर्दू में शाही दरवाज़ा। उसके ऊपर छोटे छोटे गुंबद हैं, तो टोटल बने हुए 22, तो 11 इधर है, 11 उस साइड है। तो एक सिंबल है कि ताजमहल को बनने में 22 साल का टाइम लगा है। तो उससे नीचे उतर के हम आते हैं तो ये बने हुए गार्डन, इसको बोलते हैं मुग़ल गार्डन। तो जो शाहजहाँ जो थे वो मुग़ल राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे गार्डन हैं। तो ये है टोटल 8 इस साइड है, 8 उस साइड है, टोटल है 16। और जो फाउंटेन जो फुब्बारे चल रहे हैं वो हैं 53। तो ये दूसरा सिंबल है कि ताजमहल 1653 में बनकर कंप्लीट हो गया था 1653 में। 1631 से बनना शुरू हुआ था, 1653 में बन के कंप्लीट हो गया था। वो जो बीच में बना हुआ है वो है सेंटर, वो सेंटर है पूरा। उस पर जो भीड़ है वो सिर्फ इसलिए है कि उसमें सबसे पहला फ़ोटो लिया गया था 1884 में। ब्रिटिश की रानी थी लेडी डायना, उनका फ़ोटो लिया गया था, इस वजह से उस बेंच को लेडी डायना बेंच बोलते हैं। वो सारी भीड़ इसी चीज़ की जी। जो जितना भी रेड कलर का पत्थर है इसको बोलते हैं सैंडस्टोन। ये सारा फतेहपुर सीकरी से मंगाया गया है। जो वाइट वाला मार्बल है इसको बोलते हैं मकराना मार्बल, ये सारा राजस्थान से मंगाया गया है। इसको संगे मरमर भी कहा जाता है। ताजमहल पे देखने इसके चारों मीनार, इसके 4 मीनार हैं, चारों झुका के बनाए गए। वो इसलिए बनाए गए कि कभी भूकंप आए या कुछ हो तो इससे ऊपर ना गिरे, बाहर की साइड गिरे जी। तो ताजमहल में जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन बने हुए, ये सारे सेमी प्रीशियस स्टोन से कीमती जो बेस कीमती पत्थर होते हैं। ताजमहल में 28 तरीके के पत्थर यूज़ किए गए थे जो अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। उनको लाने के लिए शाहजहाँ ने 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया था जी। उस पर जो लिखी हुई है लैंग्वेज, जो उर्दू अरबी लैंग्वेज है, जो मुस्लिमों की ग्रंथ होती है होली बुक ऑफ कुरान, वहाँ से ली गए। उसकी जगह जगह से जैसे गीता में श्लोक होते हैं इस तरीके से लिए गए। तो ताजमहल का जो वाइट वाला मार्बल है ये कलर चेंज करता है जी। सुबह अलग होगा, दोपहर में अलग होगा, रात में अलग होगा जी। तो सुबह जो होता है ये हल्का हल्का रेड होता है, शाम जो होती है तो ये हल्का हल्का पीला होता है। और जब रात होती है पूर्णिमा की रात तो चाँद इसके सेंटर पे आ जाता है, तो ये पूरा स्काई ब्लू कलर का दिखता है। और पूर्णिमा की रात में ताजमहल 4 घंटे के लिए खोला जाता है। उसका टिकट होता है 540 रुपये एक इंसान जी। 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, इन 3 बिल्डिंग को बनाने में लगे थे पूरे 19 साल, बाकी का सारा 3 साल में बन गया था जी। वो इसलिए लगे थे कि इसको यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा था। तो जो जैसे ही कोई पत्थर रखते थे वो मिट्टी में अंदर चला जाता था। तो इसके नीचे पहले 64 कुएँ बनाए गए, उसके ऊपर लकड़ियाँ फंसाई गई हैं, उसके ऊपर ताजमहल बना हुआ है जी। और ताजमहल आप कहीं से भी देखेंगे, इधर से, आगे से, पीछे से, बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं आएगा जी। और ताजमहल को बनाने में 20,000 लेबर लगी थी, जिसमें से 17,000 आउट ऑफ इंडिया की थी, बाहर की, विदेश की जी। अलग अलग जगह से मंगाए गए थे। 2 मेन इंजीनियर थे, एक थे उस्ताद अहमद लाहौरी जो लाहौर से थे, एक थे ईसा अफंदी जो टर्की से थे जी। इसका जो पूरा एरिया है वो है 42 एकड़ का एरिया जी जी। और ताजमहल बना इसलिए कि शाहजहाँ की 3 बीवियाँ थीं, एक थी सरहिंदी बेगम, एक थी फतेहपुरी बेगम, तीसरी थी मुमताज़ बेगम। मुमताज़ बेगम का असली नाम मुमताज़ नहीं था, वो मुमताज़ के उनसे कहते थे जी। मुमताज़ बेगम का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम जी। तो वो पहली 2 बीवियों से शाहजहाँ की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने तीसरी शादी की। और तीसरी शादी के बाद उनके 14 बच्चे पैदा हुए तीसरी बीवी से, जिसमें से 8 तो पैदा होते ही मर गए थे, 6 बचे थे, जिसमें से 4 बेटे थे, 2 बेटियाँ थीं जी। 4 बेटे 2 बेटियाँ थीं। और मुमताज़ बेगम की जो डेथ हुई थी उनकी भी मृत्यु अपनी 14वें बच्चे को जन्म देते टाइम हो गई थी। तो उन्होंने जो राजा से अपने आखिरी ख्वाहिशें बोली थी वो ये थी कि चौथी शादी मत करना, क्योंकि मुसलमान लोगों में 4 शादियाँ कर सकते हैं। दूसरी ये थी कि जो 6 बच्चे हैं इनका पालन पोषण अच्छे से करना। और तीसरी ये थी कि उनके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ बनाना जो हमेशा याद रखी जाए। इस वजह से इसको प्यार की निशानी कहते हैं। और उसके बाद ही शाहजहाँ ने इससे आगे चलिए, बाकी का इसके पीछे।